एहतसाब अदालत ने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को रियासती इदारों के खिलाफ स्टेटमेंट देने से मना कर दिया है। एक तो ये बताएगा कि क्या कोई मुल्जिम जो कि अंडर ट्रायल हो वो किस हद तक गुफ्तगू कर सकता है, क्योंकि एक डिबेट ये भी हो रही है कि उनको बात करने की जो भी मुल्जिम होता है उसको इजाजत नहीं होती जो अंडर ट्रायल होता है। फिर ये कि अगर आप मुख्तसर वन लाइनर स्टेटमेंट भी दे दें तो फिर मीडिया भी उसको इस तरीके से उछालता है, उसको हेडलाइंस बनाता है कि वो एक मजीद कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है। तो ये जो एहतसाब अदालत ने केस कुछ और था उनकी डोमेन में और बात कुछ और की गई है, फैसला कुछ और आया है, तो आपके ख्याल में असल इशू क्या है? खामोश कराने की कोशिश है या फिर खान साहब को समझाने की कोशिश है कि वो इदारों को टारगेट ना करें? देखिए, अगर मुल्जिम को, पहली बात मैंने नहीं सुना कि मुल्जिम के पास यह उसका हक आर्टिकल 19 जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक मुल्जिम खो देता है। पॉइंट इज दैट अगर वो शिकायत कर रहा है कि उसके साथ रियासत एक तरह से ना इंसाफी कर रही है, अदालत से उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो एक आदमी का हक होता है कि वो बात करे। हाँ, आप रियासती इदारों पे हमले जो है वो नेचुरली वो जो उसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बाद आर्टिकल 19 जो है क्वालिफाइड है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं। लेकिन इदारों पे हमला क्या, वो कहते हैं जी अगर वो बात करें कि इदारे असरअंदाज हो रहे हैं इन जजों के फैसलों पे, जो बात आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के लेटर में देख ली है, तो फिर आप देखिए अगर ये एहतसाब अदालत उनको इस चीज से रोक रही है तो बड़ा अजीब बात है, क्योंकि ये भी उसका तसलसल है जो पिछले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने जो उन 3 केसों में इमरान खान साहब को साथ, आप अपने चैनल्स को देख लिया, आप उनकी तस्वीर नहीं दिखा सकते। हमने तो अगस्त के बाद उनके कोई चेहरा भी नहीं देखा, और आप देखिए उनकी हमने तो कोई स्पीच भी नहीं सुनी, ना आप उनका नाम ले सकते। नीचे बानी पीटीआई की आपकी पट्टी चल रही होती है। तो देखिए ना, मतलब एक आदमी को टारगेट किया जाएगा, उसको अलग किया जा रहा है, वो सिस्टम से उनको इलेक्शन में आपने देखा किस तरह से फॉर्म 47 की हुकूमत हमारी यहाँ बनी हुई है। तो इस तरह से अगर आप रोकेंगे, एहतसाब अदालत ये कर रही है, मैं कहता हूँ उनके वकला को इस बात को चैलेंज करना चाहिए कि वो जब वो अपनी शिकायत करते हैं, अगर करते हैं शिकायत, तो कहते हैं कि इस तरह से रियासत उनका इंसाफ में रुकावट हायल हो रही है, तो फिर क्या ये इदारे पे हमला होता है? या अगर बात करें कि अगर मैं किसी की शिकायत करूं, कल मैं कोई जुडिशरी ने गलत फैसला किया, तो क्या मैंने जुडिशरी पे हमला कर दिया? नहीं, क्योंकि तनकीद तो आप कर सकते हैं कि जी ये गलत काम हो रहा है, और ये देखिए ये बात साबित है। हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है उनके कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई, लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि जी जब तक ये बात कॉन्क्रीट सामने नहीं आएगी, वो पीछे हट गए हैं, और ये बात खुल के नहीं आएगी कि जिस पीरियड की शिकायत की गई, जिसमें इन जजों को सबको भी, सीनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट को मुतला किया गया, उन जजों ने आके पर्सनल उनसे मीटिंग्स की, कि ये बात अगर रुक गई है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जुडिशरी के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, और हो सकता है ये चीजें आपने नवाज शरीफ साहब के केसेस देख लिया, और जरदारी साहब या और लोगों के पॉलिटिशियंस के देखिए जो जेर अताब होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के, फिर फैसले भी उनके खिलाफ आने शुरू हो जाते हैं।